तो अगर किसी को फजाइल अमाल की करामतों पर इस बेस पे एतराज है कि वो करामतें मौलाना ज़करिया ने नकल की और मौलाना ज़करिया माज़अल्लाह झूठे थे, वो ना माने। और अगर वो कहते हैं नहीं मौलाना ज़करिया ने नकल की हैं जिन किताबों से उनके मुसन्निफीन झूठे थे, तो भी बोलो ना माने। मैं समझता हूं, यकीन है मुझे, हल्फिया बयान दे सकता हूं, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया झूठे नहीं थे। उनकी आप बीती देख लो, मेरे वालिद साहब ने उनकी सोहबत में वक्त गुजारा है, उनका तकवा, उनकी लिल्लाहियत, उनके तकवे के वाकयात मुसल्लम है, तवातुर से साबित है हिंदुस्तान में। और जो करामतें फजाइल अमाल में लिखी हुई हैं वो उन्होंने खुद नहीं लिखी, वो किताबों से ली हैं। उन किताबों के मुअल्लिफीन भी सच्चे थे। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं और इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सकें, इन्फॉर्म हो सकें और आप लोगों की नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा जो इन वाकयात की बेस पे फजाइल अमाल के खिलाफ क्लिपबाजी करते हैं, उनको चाहिए कि उन मुहद्दिसीन के खिलाफ क्लिपबाजी करें जिन्होंने ये करामतें लिखी हैं। उनके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोलते और सारा नजर किस पे गिराते हो, फजाइल अमाल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक सवाल लोग कहते हैं फिर ये बिदअती लोग भी तो इतनी इतनी किस्से सुना रहे हैं, फिर इनको भी मान लो। भाई किसी को उनके फ़िक़ा होने का यकीन है तो मान ले, ठीक है ना। अगर यकीन नहीं है तो नहीं माने। हमें एतराज़ है भाई, हम कहते हैं कि यार इनके दीगर अमाल देखो। दूसरा, जिस किताब से ये नकल कर रहे हैं, अव्वल तो किस किताब से किससे नकल कर रहे हैं, कोई किताब में भी नहीं लिखे हुए होते। फिर भी अगर कोई उसको मान ले करामत को तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर किसी का ख्याल है हमारे हजरत बहुत नेक हैं और इनके साथ ऐसा होता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो हम इस पे एतराज़ नहीं करेंगे कि इनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। हम इस पे कहेंगे कि पहले उनका नेक होना साबित करो। हम साबित करेंगे वो नेक नहीं है, ठीक है ना। इस पे बहस करो हमसे। नेक हो, आपको चरसी उठ के गए कि मैं आया था तो 4 फरिश्ते आए और मुझे मक्का की तवाफ करा के लाए हैं, तो मैं कहूं भाई ये मुमकिन नहीं है। कह रहा जब तुम्हारे कब्र से मुर्दे उखड़ सकते हैं करामत के तौर पर, तो मुझे फरिश्ते तवाफ क्यों नहीं करा सकते? तो हम उसको क्या जवाब कहेंगे? चरसियों को फरिश्ते तवाफ नहीं कराते। तू चरसी है, तेरे साथ नहीं हो सकता। तुझे चर्स उस दिन नहीं मिली होगी तो तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया होगा। तो ये एतदाल का रास्ता है। मुस्तनद जरिए से साबित होगी तो माना जाएगा, मुस्तनद जरिए से साबित नहीं होगी तो नहीं माना जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आखिरकार इरशाद भट्टी साहब का मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ फाइनली पॉडकास्ट हुआ, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पॉडकास्ट कल संडे को इरशाद भट्टी साहब के यूट्यूब चैनल पर दिन को 12 बजे अपलोड किया जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इरशाद भट्टी साहब की इस पॉडकास्ट की बिहाइंड द सीन व्लॉग को शेयर करते हुए इंजीनियर साहब ने ये कमेंट किया कि उन्हें बहुत खुशी हुई मुफ्ती साहब को पॉडकास्ट में देखकर, और वो फजाइल आमाल और उलमाए देवबंद के अकायद पर इरशाद भट्टी साहब की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि उनके नजदीक इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े आलिम जावेद अहमद गामदी साहब हैं। और मजीद इसी पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग चीज ये बताई कि उनको लगता है कि लियाज कादरी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जाने के बाद बरेलवी फिरका वायलेंट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों शख्सियात ने बरेलवी फिरके को वायलेंट होने से रोके रखा है। तो ये सारी फौत हो चुके हैं। जिंदा में मैं मुतासिर हूं अगर, और मैं अपना उस्ताद मानता हूं उनको, जावेद अहमद गामदी साहब को। उनसे इख्तिलाफ भी करते हैं जी, इख्तिलाफ करना तो अपनी जगह। मैं समझता हूं कि इस वक्त उनके लेवल का आलिम दुनिया में कोई नहीं है। जहां इख्तिलाफ है मैं डंके की चोट पे करता हूं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली सलाहियतें दी हैं और जो उनके एनालिसिस करने की सलाहियत है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे उनके करीब भी कोई और नजर नहीं आती। इनके बाद भी मैं नाम ले सकता हूं, तकी उस्मानी साहब की जो इस्लामिक बैंकिंग के लिए खिदमत है उसके साथ मैं एग्री करता हूं। और ये जो अभी 26वीं आईनी तरमीम में डिक्लेयर हुआ है कि इस्लामिक बैंक 2028 तक हो जाएंगे, और कई तो हो भी चुके हैं। मिजान बैंक ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है, फैसल बैंक भी उस तरफ जा रहा है, बल्कि हो चुका है, और बाकी लोग भी। इसका क्रेडिट तकी उस्मानी साहब को जाता है। मुफ्ती मुनीर साहब को मैं समझता हूं इंतहाई शाइस्ता आदमी है, और मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे फिर हम देखेंगे कि ये बरेलवी फिरका कितना वायलेंट होता है। ये 2 बंदे नेमत है, एक इलियास कादरी साहब बाबा जानी नॉन वायलेंट आदमी है, हमें उनके अकायद से बुनियादी इख्तिलाफ है, और दूसरा मुफ्ती मुनीर साहब हमें अकायद से बुनियादी इख्तिलाफ है, लेकिन ये बरेलवी फिरके के लिए नेमत है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब से लाइव सेशन के दौरान ये सवाल किया गया कि अभी हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब ने लाइबा हूर के हवाले से जो तफसीलात बताई हैं, इसके हवाले से आपका क्या मौकिफ है? तो इस पर हसन इलियास साहब ने ये फरमाया कि उन्होंने बाकायदा तफसील से जन्नत की हूर के हवाले से जितनी भी रवायात थी उन पर काम किया है, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई सही हदीस नहीं मिली जिसके अंदर ये तफसीलात बताई गई हों। यानी कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि अल्लाह ताला की किताब से लोग दूर हो रहे हैं, तो उन्होंने एक अच्छी नीयत से बाकायदा तौर पर झूठ को गढ़ के लोगों में बयान करना शुरू कर दिया। वो झूठ जो मेरे आपके लिए झूठ है, अगर आप उनकी जगह पर खड़े हों तो वो असल में एक किस्सा है जो एक बड़े मकसद की तरगीब का बाइस बन जाता है। तो हमारे मुहद्दिसीन ने गैर मामूली अंदाज में ये काम करके उन लोगों को बाकायदा पकड़ा,
उनसे पूछगछ की और उनकी रिवायात को कैटेगराइज करके अलग हदीसों की किताबों में या उससे अलग मुतय्यन करके लिख दिया। ये जो नुस्खे उन्होंने मरतब की उनमें से उन चीज़ों को लिए नहीं, इनको हम मौज़ूआत कहते हैं। वो रिवायात जो आपने खुद से पैदा कर ली है इन मकासद के पेश नज़र। तो ये जो मर्ज़ था, जिस तरह कुरान मजीद के बाब में सामने आया, इसी तरह से जन्नत और जहन्नुम के बाब में सामने आया। तो जन्नत के बाब में लोगों ने फिर इस तरीके से रिवायात पैदा की और जो तस्वुरात मौजूद थे, कुछ कराइन, कुछ शवाहिद, कुछ इशारात, कुछ रिवायतों में कुछ छोटी सी बात मिल जाती है, उसको आप उठाते हैं और उठा के यहाँ तक पहुंचा देते हैं। हमने हूरों के हवाले से जितनी सही रिवायात है, सही का मतलब वो रिवायात जो मुहद्दिसीन के यहाँ सही या हसन दर्जे को पहुंचती हैं, मैंने खुद उनके ऊपर काम किया और वो काम हमारी जो किताब इल्मुन नबी आ रही है उसके अंदर मौजूद है। इंटरनेट पर भी आप उसको देख सकते हैं। जन्नत की हूर के उन्वान से कुल मिलाकर 6-7 रिवायात हैं जो सही या हसन के दर्जे को पहुंचती हैं। और उन रिवायात में सिरे से कोई इस तरह की रिवायत पाई नहीं जाती कि वो खातून होगी, उसका नाम लाइबा होगा, उसका कद इतना होगा और वो इतनी ऊंची होगी और ये मामलात होंगे। ये सब की सब चीज़ें मुहद्दिसाना जो मयारात हैं इन पर पूरी नहीं उतरती। जो लोग ये चीज़ें बयान करते हैं, इस तरह की अहादीस मुबारका बयान करते हैं, वो खुद इस बात का इकरार करते हैं कि ये ज़ईफ़ अहादीस हैं, लेकिन वो साथ में ये बात बयान करते हैं कि ज़ईफ़ हदीस जो है वो फ़ज़ाइल के बाब में काबिल कबूल होती हैं। तो इस नुक्ते पर आप क्या अर्ज़ करना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत नुक्ता नज़र है फ़ज़ाइल के बाब में, तो सिरे से इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक अंदाज में इस बहस का फैसला कर दिया है और आपने ये फरमाया है कि जो कोई मेरी निस्बत से कोई ऐसी बात बयान करता है जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये आपकी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान इकरारुल हसन साहब की वाइफ फरा इकरार साहिबा से ये सवाल किया गया कि आप यूट्यूब पर कौन कौन से स्कॉलर्स को इल्म दीन सीखने के लिए देखते हैं। तो उसमें फरा इकरार साहिबा ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का नाम भी मेंशन किया। और किस से आपने सीखा या मतलब क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बड़ी जी यूट्यूब एक बहुत बड़ी लर्निंग के लिए एक समझे इंडस्ट्री है। मैं डॉक्टर स्टार अहमद को सुनती हूँ, देखें अभी उनके लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को भी बहुत सुना करती थी, अभी थोड़ा कम किया है। फिर उसके अलावा गामदी साहब को मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना। इंजीनियर मोहम्मद अली की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, मैं उनकी चीज़ों को सुनती हूँ। अब उसमें बहुत लोगों की बहुत अलग राय भी होती है, लेकिन आप जब भी किसी को सुनते हैं ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता है। और तफसीर पढ़ने से ज़्यादा जब आप किसी को बयान करते हुए सुनते हैं ना तो मुझे लगता है वो आपके दिल पे बड़ा असर करती है। इसी तरह वो हैं हमारे तारिक जमील साहब, उनको भी मैं सुनती हूँ, बड़ी आसानी से समझा देते हैं चीज़ें। तो मतलब बड़ा बहुत सारों को वैसे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एट ए टाइम गांधी साहब को भी, इंजीनियर साहब को भी और उनको भी सुनने वाले हैं, क्योंकि सबके कुछ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं। लेकिन आपकी अच्छी बात है कि आप जिससे जो सीखने को मिले उससे वो आप एडॉप्ट कर लेते हैं। मेरा यकीन ये है कि हम जो बट गए ना फिरकों में उसमें वो नहीं सही नहीं रहता है। और इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम समझते हैं। जो फिरका वारियत का उन्होंने वो किया ना, ये बहुत ज़बरदस्त खिदमत है और उसको हम बड़ा, क्योंकि आप मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए हर स्कॉलर काबिल एहतराम है और जो लर्निंग का प्रोसेस है वो रुकता नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें आपको अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। इससे आपकी सोच निखरती है, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती। कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं भी आती उस पर फिर आप और रिसर्च करते हैं, सही है, आपको ज़िंदगी के डूज एंड डोंट्स पता चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं सबको सुनती हूँ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के पेशावर से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को एक हमले के दौरान शहीद कर दिया गया। उन्हीं की वफात पर अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने दुख का इजहार किया है। 2-4 दिन पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद किया गया। मुझे उनके अकायद के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं बस इतनी बात उनके बारे में जानता हूँ कि जब मैं मसाइल में घिरा हुआ था, मुश्किलात में था, उस शख्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फेवर किया और बड़ी बहादुरी से मेरे हक़ में बयान रिकॉर्ड करवाया। तो उनका मुझ पर यह एहसान है, उनकी भी शहादत की तिलाई। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को रहिमहुल्लाह ताला जुल्मन एक खुदकुश हमले में या ग्रेनेड फेंक कर या कोई डिवाइस वहाँ लगाई थी, किसी भी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर दे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे और उस सब्र के ऊपर अजर अजीम अता फरमाए। मुफ्ती साहब के ज़्यादातर बयानात जो हैं वो पश्तो ज़ुबान में ही हुआ करते थे और लोकल अपना एक FM का रेडियो वो चला रहे थे और उनका मेन टॉपिक अकीदे तौहीद के हवाले से होता था, जो ये सूफिया की खुराफात हैं इनको वो एड्रेस करते थे। वैसे लोग उनको देवबंद की तरफ मंसूब करते हैं। देवबंद के भी आप समझ लें ऑफ शूट जो है एक ममाती पंचपीरी ग्रुप, उनके वो करीब थे अकायद और नज़रियात के अतबार से। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, अच्छी वीडियोस बना के लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके भी बहुत काम की है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छा सा एक कमेंट भी लिखेंगे मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के साथ और भी न्यू वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।